एवोल्यूशन सिर्फ थ्योरी है या फैक्ट? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली आए कहां से? नमस्कार मित्रों, आज से करीब 400 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट और एनिमल स्पीसीज उभर कर आए। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हैं, आज के दिन वो सब आए। एवोल्यूशन के चलते इनमें से एक स्पीसीज होती है होमो सैपियन की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला, ये सब इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को भी नकार देते हैं, कहते हैं ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है? एवोल्यूशन की थ्योरी भी है या फैक्ट है? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इवॉल्व किए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकैप्शन को क्लियर कर देते हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी कभी यह नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि यह कहा जाता है कि सारे चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। इवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो, लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में अभी भी आएगा कि हमारे पूर्वज थे, इनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपैंजी बने, कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आगे समझेंगे। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज होने लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पौधों में, तो जीन जो है वह एक दूसरे के जीव में जाते हैं। हमारी जीन बच्चों में पास ऑन होती है और जब भी यह होता है तो जीन में म्यूटेशन देखने को मिलती है, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं इनमें और कुछ वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई उनके जीन में और आंखों को कलर देने वाले जीन में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएंट्स होती है, इनमें से कुछ फायदेमंद होती है, कुछ नुकसानदायक रहती है। अपने एनवायरनमेंट के चलते तो कुछ सरवाइव कर पाते हैं, तो कुछ डाइट हो जाती है। प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, जंगल में रहता है, इसके 5 बच्चे हैं, इनमें से 4 ब्राउन कलर के हैं, एक ग्रीन कलर का है। यह ग्रीन कलर का मेंढक बड़े अच्छे से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों में। इसके चलते इसकी एक एडवर्टाइज मिलती है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है, क्योंकि वह आसानी से दिख पाते हैं, लेकिन एक ग्रीन कलर का मेंढक दिख नहीं पाता, बच जाता है। और आगे आने वाली पीढ़ियां इसकी ग्रीन कलर की। कुछ इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यहाँ पर एक टर्म को यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशन स्पीकर्स इसका मिसयूज करते हैं, यह कहकर जो फिजिकल फिट लोग हैं वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। लोग इमेजिन करते हैं कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स होंगे, 6 पैक होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, 6 पैक होंगे, उन्हीं लोगों का यहाँ पर सरवाइव देखने को मिलेगा। लेकिन यह कहना एक्चुअली में गलत है। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सबसे अच्छे से फिट बैठ पाए। अब आपने बेसिक समझ लिया, समझते हैं इवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे है। हिस्ट्री में अगर आप टाइम में पीछे रह जाते हैं तो हर किसी में आपको एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है। एवोल्यूशन के चलते साइनोबैक्टीरिया, यह पहला ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है।
यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।